मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूँ लेकिन कुछ तो चलता होगा। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली आईआईटी में थे और मौका था दीक्षांत समारोह का, यानी कन्वोकेशन का। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आईआईटी के छात्रों से संवाद किया, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि उन्होंने देश के नए नवेले युवाओं से संवाद किया। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे साथ सीमा शर्मा मौजूद हैं, वो इस प्रोग्राम को कवर कर रही थी। सीमा, प्रधानमंत्री का संदेश यहाँ पर सीधे युवाओं के प्रति था। उन्होंने आईआईटी के छात्रों से तो संवाद किया ही, लेकिन वो ऐसा लगा कि शायद जेनजी से संवाद करते हुए ज्यादा नजर आए। ये वो जेनजी थे जो कि दुनिया को रास्ता दिखाते हैं और टेक जेनजी थे अगर हम कहें, क्योंकि आईआईटी जो है वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है भारत का, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी अपनी टेक कंपनी हैं उसके जो हेड लीड करने वाले लोग हैं वो आईआईटी पास आउट है। तो ये वो जेनजी थे जो दुनिया को और भारत को नए विकसित भारत जिसे हम कहते हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा, वो तस्वीर मतलब सेट करने वाले जेनजी थे। तो उनसे प्रधानमंत्री ने संवाद करते हुए प्रमुख संदेश एक ये दिया कि आप समाधान का हिस्सा बने, न सिर्फ सवाल न पूछें बल्कि समाधान का हिस्सा भी बने। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सवाल पूछना चाहिए, जो चीजें सामने आ रही है उसको सीधे सीधे तौर पे आप उसको अपनाएं नहीं। मतलब अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करना है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, सवाल उठाना भी चाहिए। लेकिन जहां आप सवाल उठाते हैं वहीं आपको उसके समाधान पे भी सहयोग करना चाहिए। यानी कि जैसे अभी एक यूं कहिए कि जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था, वो सवाल तो कर रहे थे लेकिन वो पूरी तरह से सवाल तो करना चाहते थे, लेकिन समाधान करने के नाम पर वो जो स्टूडेंट थे या यूथ के हैं वो पीछे हट रहे थे। तो यहाँ सीधा सीधा उन्होंने यही कहा कि आप गलत को सहन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर गलत हो रहा है उसके ऊपर बोलिए, लेकिन साथ में समाधान भी बताइए कि देश को आगे चलाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यानी अगली पीढ़ी की ओर हर किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी ध्यान है, सरकारों का भी ध्यान है, और इसीलिए उस पीढ़ी में पैठ बनाने के लिए तमाम सारे कदम अलग अलग सरकारें उठा रही हैं। बहरहाल आपसे मैं समझना चाहूंगा और क्या कुछ सिग्निफिकेंट उन्होंने कहा, वो क्या संदेश यहाँ पर देते हुए दिखाई दिए। आईआईटी के स्टूडेंट के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बात नहीं कर रहे हैं। हैकाथन हो, मन की बात हो, या कोविड के टाइम पे भी आईआईटी के स्टूडेंट के साथ सबसे ज़्यादा आईआईटी के फैकल्टी हो, मेडिकल वाले हो या इंजीनियरिंग के हो, इन सभी से प्रधानमंत्री अक्सर बात करते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर भारत को आगे लेके जाना है, अगर हमें दुनिया के साथ अपना कंधे से कंधा मिला के चलना है, हमें दुनिया को आगे अपने साथ जोड़ना है, तो वहाँ पर ये वही यूथ है और हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के जब दीक्षांत समारोह था तो उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने यही बोला कि हमें आगे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना होगा। तो वही उनका संदेश था सीधा सीधा, कि उन्होंने साथ में एक बात बोली कि हमें भारत को आगे बढ़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, मशीन लर्निंग हुआ, डेटा साइंस हुआ, और जितनी भी नई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं, क्वांटम, तो जो भी नई प्रौद्योगिकियां हैं कि आने वाले 30 से 35 अगले अगर हम लोग 5 या 6 साल के बाद देखें तो यही जमाना होगा, इसी में क्षेत्र में रोजगार है, और अगर हम इसमें भारत सक्षम होता है तो ही हम दुनिया के साथ टिक सकते हैं। तो यही उन्होंने कहा कि आप आईआईटी के जो स्टूडेंट हैं आपकी तरफ भारत बहुत उम्मीदों से देख रहा है, क्योंकि आप भावी पीढ़ी हैं और भारत इस क्षेत्र में अभी कदम रख रहा है। तो अगर आप हमारे साथ काम करते हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि आईआईटी की डिग्री लेने के बाद जो भी स्टूडेंट है उसकी 50 से 60% स्टूडेंट जो विदेश चले जाते हैं, भारत के लिए काम नहीं करते हैं। तो उनका ये कहना था कि भारत उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है, और हमें उम्मीद है, भरोसा भी है कि आप जो भी तकनीक पे आपने सीखा है इस आईआईटी के अंदर वो देश के लिए काम करें। जी, क्योंकि हर क्षेत्र में इन्हीं तकनीकों का बोलबाला है, और देश को अगर 2047 तक अगर विकसित देश बनना है तो जाहिर तौर पर इन तकनीकों में अव्वल होना होगा। एक और सवाल आपसे पूछूंगा, क्या कुछ पूरे संवाद के दौरान कुछ चुटिले या हल्के फुल्के पल भी देखने को मिले जब प्रधानमंत्री ने वहां पर जो गैदरिंग है उसको गुदगुदाने की कोशिश की हो?
जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री युवाओं के सबसे मतलब पसंदीदा और सुने जाने वाले नेता हैं कि उनको युवा सुनना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि प्रधानमंत्री चुप रहते? तो उन्होंने जैसे स्टूडेंट का जब वो फेस रीडिंग जब वो भाषण देते हैं तो वो सामने ऑडियंस जो बैठी है उनकी फेस रीडिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो स्टूडेंट को फेस रीडिंग की तरफ से समझते हुए उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपकी मनोदशा, इस टाइम यही समझ सकता हूँ कि किसी को अपने कैंपस प्लेसमेंट की चिंता है, किसी को अपने स्टार्टअप की चिंता है, हर तरह की चिंताएं आपके इस टाइम है, क्योंकि पास आउट होने के बाद बहुत विषय चिंता होती है। तो कहा मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूँ, मैं आपके मन की बात तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन ये पक्का है कि हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा। एक तो ये उन्होंने किस्सा बड़े हल्के फुल्के, तो बहुत जोर से तालियां बजी, मतलब स्टूडेंट भी काफी हंसने लगे इस बात पे। दूसरा, उन्होंने जो स्टूडेंट से कनेक्ट करते हुए कहा कि आप इस आईआईटी को छोड़ के जा रहे हो, लेकिन ये वो जगह है जब आप कुछ नहीं थे और जब निकल रहे हो तो एक दिग्गज बन के निकल रहे हो, टेक दिग्गज बन के निकल रहे हो। तो एक तो आप यहाँ से जो सीख के जा रहे हैं वो देश के लिए जरूर काम करें, एक आम लोगों के लिए काम करें, देश जो भी समस्याएं हैं आम लोगों की भारत की, उसमें समाधान करने की बात करें। फिर उन्होंने कहा कि आप इसके आईआईटी से जाने के बाद आईआईटी से नाता नहीं तोड़ना, क्योंकि इसी आईआईटी ने आपको सब कुछ बनाया है। तो इस सबसे पहले पूरे कैंपस का राउंड करना। फिर उन्होंने कहा कि जिया सराय का पोहा बड़ा फेमस है, सतपुड़ा हॉस्टल के जो परांठे बड़े आपको याद आ रहे होंगे। फिर उन्होंने ग्रीन टी की बात करी, रात को पढ़ाई के टाइम पर चाय पीते होंगे वो बात की। फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि आप अपने पूरा कैंपस का राउंड लगाना, सभी कर्मचारियों से और प्रोफेसर से मिलके जाना। तो ये कनेक्ट करने की बात सीमा उन्होंने ये भी कही कि असल जिंदगी जो होती है वो आउट ऑफ सिलेबस होती है। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आउट ऑफ सिलेबस होती है। उन्होंने ये कहा कि जब आप यहाँ आए होंगे तो आपने बहुत चुनौतियों को, क्योंकि जे एडवांस करके आईआईटी में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो उन्होंने कहा यहाँ जब आए हैं आप तो चुनौतियों में। ये उनका संदेश इसलिए था क्योंकि आईआईटी के जो लोग हैं, आईआईटी के स्टूडेंट हैं, वो कई बार डिप्रेशन में आके, स्टूडेंट हो या प्रोफेसर भी कई हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। तो उनका ये कहना था कि चुनौतियों से घबराना नहीं है, चुनौतियां जब आती हैं तो अपने साथ नए अवसर भी लेके आती हो, आपको नए अपॉर्चुनिटी देती है। तो यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस आप ये जो लाइफ है वो बाहर की लाइफ और यहाँ कैंपस लाइफ दोनों फर्क है। यहाँ पे आपके पास सिलेबस था, आपको पता है क्या करना है, लेकिन जब बाहरी जिंदगी में जाएंगे तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगा। लेकिन हमें अपनी चुनौतियों से घबराना नहीं है, अपनी चुनौतियों को जो भी है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए और आगे बढ़िए, तो देखिए आपके पास मौके ही मौके होंगे। बात बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिंदगी अपने आप में किसी तयशुदा लकीर पर या लीक पर नहीं चलती है और असल जिंदगी आउट ऑफ सिलेबस होती है। और युवाओं को ये तमाम सारे संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिए। फिलहाल शुक्रिया आपका सीमा इस पूरी जानकारी के लिए। अमर उजाला पर ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।